मुझे पता है कि आप सब लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन क्या आप सच में अपनी माँ से प्यार करते हैं? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है कि आप लोग सच में अपनी माँ से प्यार करते हैं। सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो आपका पूरा माइंडसेट बदल देगी कि आप अपने माँ से कितना प्यार करते हैं, और अगर प्यार करते हैं तो कैसे करते हैं। मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आखिर बात क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी को ध्यान से पूरा लास्ट तक सुनिए। और मैं पूरे यकीन से ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये कहानी दिल से सुनी, सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनी, तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। क्योंकि मैं भी बहुत सारी कहानियाँ सुनता हूँ, लेकिन कभी भी आंखें नम नहीं हुई। लेकिन इस कहानी को जब मैंने सुना था तो मेरी भी आंखें नम हो गई थी। ये कहानी है एक लड़की की जो बहुत खूबसूरत थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो कई बार तो दिन भर शीशे के सामने बैठी रहती थी। काफ़ी समय तक वो शीशे के सामने अपने आप को निहारती रहती थी। लेकिन जैसे उसकी माँ उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती थी, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको अपनी माँ से थोड़ा नफरत सी थी। अब नफरत क्यों थी? इसकी मम्मा जो है, जब भी ये स्कूल जाने लगती थी तो ये बाहर आके उसको बाय करती रहती थी, तब तक जब तक वो बस पे बैठकर चली नहीं जाती थी। उसकी फ्रेंड देखती थी कि इसकी मम्मा जो है उसके लंबी सी बिंदी है, बहुत लंबे से सिंदूर हैं, साड़ी पहन के एक जो वेशभूषा है उससे लोगों को ये लग जाता था कि हाँ इसकी मम्मा अनपढ़ है। क्योंकि और सब उसकी फ्रेंड के जो मम्मी पापा थे सब लोग पढ़े लिखे थे, इसकी मम्मी जो है वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और इस कारण इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। कई बार तो इसके पीठ पर लोग वो स्टिकर टाइप का लिख के चिपका देते थे कि मेरी माँ अनपढ़ है। कई बार ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया जाता था मेरी माँ अनपढ़ है। इस वजह से इसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत नफरत होने लगी थी कि मेरी माँ आखिर अनपढ़ क्यों है, और इस वजह से वो अपनी माँ से नफरत करने लगी थी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसको हमेशा बेइज्जती झेलना पड़े। स्कूल में, कॉलेज में, बस आते वक्त, रास्ते में, हर जगह सारे फ्रेंड उससे यही कहते रहते। जब इस लड़की का 12th का रिजल्ट आया तो उसमें इसके 96% मार्क्स आए थे। तो ये जल्दी से रिजल्ट ले जाकर पापा को दिखाने लगी। पापा पापा देखो मेरे 96% आए हैं। पापा उसके पढ़े लिखे थे तो रिजल्ट देखे और उसको शाबाशी देने लगे, शाबाश बेटी तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया है। लेकिन उसने अपने उस रिजल्ट को अपनी माँ को नहीं दिखाया। माँ को कैसे दिखाती? माँ तो अनपढ़ थी, वो कुछ पढ़ नहीं पाती। तो माँ उसकी किचन में थी, खाना बना रही थी, तो उन्होंने सुना कि मेरी बेटी के 96% आए हैं। उसकी माताजी खुश हो गई कि हमारी बेटी के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, और इस खुशी में वो उसकी फेवरेट, उस लड़की का जो फेवरेट था वो था गाजर का हलवा। तो उसकी मम्मा ने गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दिया, और जब सब स्टेप कंप्लीट हो गए गाजर हलवा बनाने का तो उसको ढक दिया और वो पकने लगा। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई और पापा और बेटी दोनों बातें कर रहे थे रिजल्ट को लेकर। मम्मा कही लाओ बेटी देखें, मैं भी रिजल्ट देखूं। बेटी हंसते हंसते बोली कि मम्मा आप तो पढ़ी लिखी हो नहीं, आप कैसे रिजल्ट पढ़ पाओगे, कितने नंबर आए, किसमें कितने मिले, आप रिजल्ट क्या देखोगे। माँ तो दौड़ती दौड़ती बहुत खुशी होकर बाहर आई थी, लेकिन वो ये सुनकर आंखों में उसके आंसू आ गए और वो वापस किचन में चली गई। उसकी मम्मी को आंखों में आंसू लिए हुए किचन में जाते हुए पापा ने देखा, और पीछे पीछे वो भी किचन में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो, अरे जाने दो, हमारी ही बेटी है, तो इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। तो उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे बस ऐसे ही थोड़ा सा आंसू आ गए थे, कोई बात नहीं। आज मैं अपनी बेटी के लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ, उसने 96% लाए ना, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आज अपनी बेटी के लिए उसका फेवरेट डिश जो है वो गाजर का हलवा बना रही हूँ। खाना बन चुका था लेकिन गाजर का हलवा बन रहा था। तो उसकी मम्मा ने कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, गाजर का हलवा खाकर ही आप जाना, मुँह मीठा करके जाओ। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, बाद में मैं खा लूँगा, और शाम को वापस मैं मिठाई लेकर आऊँगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं अपने ऑफिस, और बेटी इधर किचन में आती है फिर माँ के पास, कहती है माँ मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देना है, तो कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उन सभी को पार्टी दे दूं। मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आए हैं, तो सभी फ्रेंड्स पार्टी मांग रहे हैं, तो मैं सबसे मिलने जा रही हूँ और सबको पार्टी देने जा रही हूँ। उसकी मम्मी के पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसको पता नहीं, फिर भी उसके पास जितने पैसे थे हो सका उसने दे दिया अपनी बेटी को। फिर लड़की रेडी हो जाती है, मम्मी से पूछती है मम्मी स्कूटी की चाबी कहाँ है। तो उसकी मम्मी बोलती है जहाँ पढ़ती हूँ उसी टेबल पर हमने चाबी देखी थी। तो स्कूटी की चाबी लेकर निकल जाती है।
रास्ते में कुछ दूर जाने पर एक बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसके किसी फ्रेंड को पता चलता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो सब भागकर वहाँ पर आते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके पिताजी को कॉल कर देते हैं, उसकी मम्मी को कॉल कर देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बेटी का खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, ऐसे में खून की बहुत अर्जेंट में ज़रूरत है। तो उसकी माताजी बोलती हैं जितनी खून की ज़रूरत है जल्दी से ले लो, मेरी बेटी को कुछ ना होने पाए। डॉक्टर चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि उसकी माँ को खून की ऑलरेडी कमी है, लेकिन ये खून देने के लिए तैयार थी। डॉक्टर ने जब उनको बताया कि माताजी आप खून नहीं दे सकती, आपके ऑलरेडी खून की कमी है, उसकी मम्मा बोलती हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस खून ले लो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर खून निकालकर जब ले जाने लगते हैं तो अचानक उनका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और पैर टकराने की वजह से उनके हाथ से खून का पैकेट गिर जाता है और पूरा खून फर्श पर बिखर जाता है। अब करें तो करें क्या? अब अगर फिर से खून निकालेंगे, एक तो ऑलरेडी उस महिला के खून की कमी है और अगर फिर से खून निकालेंगे तो वो तो फिर बचने की हालत में नहीं रहेगी। उसकी मम्मी डॉक्टर से बोलती है डॉक्टर चाहे जो करना पड़े, जितना खून लगे मेरे शरीर से निकालो, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं देखिए आप समझने की कोशिश करिए, आपके ऑलरेडी खून की कमी थी, इतना खून निकल चुका है, अब खून नहीं निकाला जा सकता। लेकिन उसकी मम्मा जिद पे अड़ जाती है कि खून निकाल लो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लो। तो फिर किसी तरह से डॉक्टर मान जाते हैं और खून निकालना चालू कर देते हैं। और जैसे ही उस बोतल में खून की आखिरी बूंद गिरती है, जितना उनको निकालना था, जैसे ही आखिरी बूंद गिरती है और उसी आखिरी बूंद के साथ उसकी माँ प्राण त्याग देती है। उस लड़की ने जब अपनी आंखें खोली, उसका इलाज जब हो गया, जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने पिताजी को अपने सामने पाया। उसके पिताजी रो रहे थे। उस लड़की ने पूछा पिताजी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, मैं तो ठीक हो गई। तो उसके पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, बस उसकी मम्मी की तरफ इशारा कर दिए। वो उठकर देखती है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है और सभी लोग रो रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा देखो बेटी, ये है तुम्हारी अनपढ़ माँ, जिसको खून की कमी थी, डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने तुम्हारे लिए खून दिया और वो खून एक बार गिर भी गया था, जितना खून निकाला गया था, उसके बाद उसने दोबारा से खून दिया था और उस खून की आखिरी बूंद जैसे ही बोतल में गिरी, तुम्हारी माताजी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। देखो ये वही अनपढ़ माँ है जिसने रात भर तुम्हारे लिए जगा, तुम्हारे लिए सब कुछ चाय बनाती, दूध देती, जब तुम्हारे एग्जाम रहते थे तब भी वो रात भर जगती थी कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो। देखो बेटी, यही है तुम्हारी अनपढ़ माँ जो तुम्हें एक अच्छे मॉडर्न कॉलेज में भेजी, इसलिए क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाई थी, वो जानती थी शिक्षा की वैल्यू क्या है, इसीलिए उसने चाहा कि तुम अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुम्हारी माँ ने जिद किया कि मेरी बेटी को सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ। देखो इसने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। ये अनपढ़ ही तो है, अगर अनपढ़ नहीं होती, मॉडर्न होती तो फिर अपनी ज़िंदगी जी रही होती, तुम्हारे चक्कर में कहाँ पड़ती। ये अनपढ़ ही थी तभी तुम्हें गोद लिया, ये अनपढ़ थी तभी तुम्हें गोद लिया। ये शब्द जैसे ये लाइन जैसे उस लड़की के कान में पड़े, उस लड़की के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो तुरंत अपनी माँ के हाथ पकड़कर बोलती है कि माँ तुमने इतना त्याग किया मेरे लिए और मैं आज तक नहीं समझ पाई। मैं तो सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम में 96% लाई, लेकिन आप ज़िंदगी के इम्तिहान में 100 में से 100 लाए, आप मानवता के एग्ज़ाम में 100 में से 100 लाए, आप प्यार के एग्ज़ाम में 100 में से 100 लाए। लेकिन मुझे आज पता चला आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी भर आपका दिल दुखाया है और आज जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो अब आप इस दुनिया में नहीं हैं। माँ शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस लड़की को समझ में आ गया था कि माँ की वैल्यू क्या है, माँ क्या होती है, लेकिन ये तब उसको रियलाइज़ हुआ, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था जब उसने अपनी माँ को खो दिया। दोस्तों, हम सबकी माताएं हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, पर हम बदले में क्या देते हैं? कुछ नहीं, बस उनको थोड़ी सी इज्जत चाहिए, उनकी थोड़ी सी तारीफ़ चाहिए, उनके किसी काम में हाथ बटा दो, थोड़ा सा बस 2 मिनट उनसे बात कर लो, उनको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो उनके साथ वक्त ज़रूर बिताएं, उनको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। भगवान करे आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन आज से अगर आप ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा। इस कहानी को लाइक करिए चाहे ना करिए, कमेंट करिए चाहे ना करिए, लेकिन इसको शेयर जरूर करिएगा अगर आपके दिल को छुई हो तो।